जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल YK मैथ एंड साइंस क्लासेस में। आज हम आपके लिए प्राचीन इतिहास का दूसरा दिन का क्लास होगा। पिछले वीडियो में पढ़ाए थे प्राचीन इतिहास की जानकारी जो हमको मिलती कितनी स्रोतों से मिलती है, उसमें आपको धर्म ग्रंथ यानी वेद के बारे में पूरा पढ़ाए थे। तो आज हम देखेंगे विदेशियों का जो था, जो आए थे विदेशी, उसका यात्रा वृत्तांत है, उसके माध्यम से भी आपको बताए थे प्रमुख जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले देखेंगे आपका टेसियस। ठीक है, टेसियस सबके बारे में याद रखिएगा। टेसियस, ये टेसियस क्या थे? ईरान के राजवैद्य थे। क्या थे ये? ईरान के राजवैद्य थे। याद रखिएगा, ईरान के राजवैद्य थे। बट यहाँ इनका जो था आपका यात्रा वृत्तांत, ये रोचक कहानियां एक तरह से, इसमें विश्वसनीय नहीं था। ये याद रखिएगा, ये उतना विश्वसनीय नहीं था। ये एक तरह से कहानी बना, तो ये उतना विश्वसनीय नहीं था, यानी अविश्वसनीय था। फिर हम बात करेंगे दूसरा, हेरोडोटस। हेरोडोटस ये आपका इतिहास का पिता कहा जाता है। जिसे क्या कहता है? इतिहास का पिता कहा जाता है। अगर आप बात करें इनकी पुस्तक हिस्टोरिका, हिस्टोरिका याद रखना है, हिस्टोरिका इनके पुस्तक है। हेरोडोटस जो कि इतिहास के पिता कहे जाते हैं। और इनका जो है पुस्तक देखिएगा, तो इनके भी क्या होगा, भारत देखिए उस समय आया 5वीं शताब्दी से पूर्व, 5वीं ईसा पूर्व, याद रखिएगा, सॉरी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी पहले का जो भारत और फारस के संबंध था, भारत और फारस का जो संबंध था उस पर आधारित था। और इनका देखिएगा, इनका विवरण भी क्या था? अनुश्रुतियों और कल्पना पर आधारित था, अफवाहों पर आधारित था। इसलिए इनका जो यात्रा वृत्तांत था ये भी उतना विश्वसनीय नहीं था। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिकंदर के साथ जो आए थे भारत के लेखक। सिकंदर के साथ आने वाला लेखक में देखिएगा, सिकंदर के साथ आने वाले, सिकंदर जब आए थे उसमें जानते थे जो मगध पर किस वंश का शासक था, तो हम पढ़ेंगे। वो जब हम पढ़ाएंगे आपका मध्यकालीन देखिएगा, तो आपको ये प्राचीन इतिहास में आएगा, घनानंद था, मौर्य वंश का अंतिम राजा घनानंद था। उस समय वो क्या किए, आक्रमण किए तुम। लेकिन उसमें क्या कौटिल्य जो थे, जानते जो कौटिल्य या विष्णु जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, प्रधानमंत्री थे, वो क्या किए, उतना क्या सिकंदर को जाके क्या किया, भारत पर आक्रमण से रोकने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। क्योंकि उन्होंने सिकंदर को बताया कि मतलब क्या, अब एक तरह से जाएगा, उनको डरा दिया कि उसके पास मत जाइए ना, घनानंद के पास बहुत बड़ा सेना है उनके पास। तो सिकंदर क्या हुआ वो हम पढ़ेंगे डिटेल, लेकिन यहाँ पर पढ़ेंगे सिकंदर के साथ आने वाला जो यात्री था वो देखिएगा, न्यूरियाकस, न्यूरियाकस, एंटियोकस, सॉरी एंटियोकस नहीं था, अनेसिक्टस है, और आपका एक आस्टियोबुलस है, ऑस्टियोबुलस। तीन, न्यूरियाकस, अनेसिक्टस और ऑस्टियोबुलस, यहाँ पर तीन व्यक्ति जो सिकंदर के साथ भारत आए थे। और इन तीनों का परमाणु था ना, और विश्वसनीय था। इन तीनों का जो था यात्रा वृत्तांत परमाणु एवं विश्वसनीय था, तो इस पर विश्वास किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले जो पढ़े थे टेसियस और हेरोडोटस, इन पर विश्वास करने लायक नहीं था। आगे यहाँ के बाद हम देखेंगे मेगास्थनी। देखिए मेगास्थनी, ये तो महत्वपूर्ण आप जानते ही हैं। इंडिका पुस्तक, इन्होंने इंडिका पुस्तक जानते हैं किसके राज दरबार में आए थे, इस चीज को याद रखिए। मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे ना। और ये क्या, इंडिका पुस्तक में, इंडिका पुस्तक किसके रेखा द्वारा है, तो ये आपका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। इस पुस्तक में उन्होंने मौर्यकालीन जो था ना, मौर्यकालीन की विशेषता का वर्णन किया गया था। उन्होंने क्या कहा था, इस समाज के जो उस समय युग से समाज संस्कृति के विषय में लिखे थे ना। और इसके बाद देखिएगा इनका पुत्र, देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। क्या था? बिंदुसार। और इनका पुत्र हम बात करेंगे तो अशोक। तो अशोक के दादाजी होते चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये सभी मौर्य वंश से संबंधित था। अब देखिएगा मेगास्थनी के बाद आया था आपका डायमेकस। देखिए मेगास्थनी इसका था सेल्यूकस निकेटर का राजू था। किसका राजू था? सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर।
और फिर हम बात करेंगे दूसरा आपका इसके बाद आया था, देखिए कौन, डायमेकस। कौन, डायमेकस। मेगास्थनीज के बाद डायमेकस आए थे बिंदुसार के दरबार। किसके दरबार में, बिंदुसार के दरबार में। और ये सीरियन नरेश, किसका था, सीरियन नरेश, सीरिया के नरेश थे आपका आंतियोकस। आंतियोकस इनके राजदूत थे। क्या देखिएगा, डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आए थे और ये सीरियन नरेश आंतियोकस के राजदूत थे। इन्होंने क्या किए, मौर्य के समय में आए थे, तो इन्होंने भी क्या किए, मौर्य के सभ्यता के बारे में लिखे थे। और डायमेकस के बाद देखिए डायनोसियस। डायनोसियस इसको याद रखिएगा, डायनोसियस। डायमेकस के बाद कौन आया, डायनोसियस आए, जो कि अशोक के दरबार में। किसके दरबार में आए, अशोक के दरबार में। और ये देखिएगा तो आपका टॉलमी जो था मिस्र नरेश थे, मिस्र नरेश, टॉलमी फिलेडेल्फस, फिलेडेल्फस याद रखिएगा। डायनोसियस जो कि अशोक के दरबार में आए थे और ये मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस के राजदूत थे, इस चीज को याद रखिएगा। और ये भी देखिएगा तो मौर्य के समय में आए, इनका भी वर्णन पड़ेगा तो मौर्य से संबंधित ही होगा। तो ये हम देख लीजिए आपका। फिर आगे हम यहाँ से देखेंगे आपका टॉलमी देखते हैं, प्लिनी देखते हैं, वो सभी हम देखेंगे। आगे देखते हैं हम टॉलमी। टॉलमी के बारे में जानिएगा तो ये देखिए दूसरी शताब्दी, दूसरी शताब्दी। और इसका पुस्तक लिखिएगा, याद रखिएगा, भारत का भूगोल। भारत का भूगोल, भारत की खोज नहीं, भारत का भूगोल। भारत की खोज पढ़ेंगे हम तो अल्बर्टनी का लिखा हुआ पुस्तक है, लेकिन यहाँ हम टॉलमी का पढ़ रहे हैं। ये भी दूसरी शताब्दी में भारत थे। इनके पुस्तक कौन था, भारत का भूगोल। ये सभी जो हम पढ़े बहुत बार बार क्वेश्चन ये सब आता रहता है। अब हम देखेंगे प्लिनी। इसके बाद देखिएगा प्लिनी। प्लिनी देखिएगा, इसके पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री। और ये देखिए नेचुरल हिस्ट्री हम समझ सकते हैं, ये पशु पेड़ पौधा खनिज के बारे में लिखे थे। क्या, पशु पौधा पेड़ और खनिज के बारे में लिखे थे। ये देखिएगा प्रथम शताब्दी का, प्रथम शताब्दी की हम बात कर रहे हैं। आगे फिर हम देखेंगे पेरी, एक पुस्तक है, देखिए पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी, एरिथ्रियन सी एक ये पुस्तक है। और इस पुस्तक में देखिएगा तो ये 80 ईस्वी के बारे में, लगभग 80 ईस्वी के बारे में बता रहा कि इस समय जो आपका हिंद महासागर, हिंद महासागर में जो बंदरगाह था भारत का, उससे व्यापारिक जो वस्तु आते जाता था उसका वर्णन मिलता है पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी। और इस पुस्तक के जो लेखक, इसके बारे में अभी तक पता नहीं लगा। तो इस पुस्तक के बारे में हम कहते हैं कि ये पुस्तक पूछा गया एक परीक्षा में, हमसे याद नहीं है परीक्षा, बट वहां पर आपको एक पूछा गया था कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो वहां ऑप्शन था अज्ञात। तो यह मतलब इस पुस्तक के बारे में तो पता नहीं लगा कि किसने लिखा। तो यहाँ देखिए ये सभी अभी जो हम पढ़े यूनानी रोमन थे, यूनानी और रोमन, यूनानी रोमन लेखक थे। अब हम पढ़ेंगे अरबी। हम क्या पढ़ेंगे, अरबी या चीनी भी पहले पढ़ लेते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं, आगे पीछे हम पढ़ सकते हैं। तो पहले आप देखिए बुक में आपका चीनी है, तो चीनी ही पढ़ लीजिए। चीनी में देखिएगा फाहियान, चीनी में देखिएगा तो फाहियान। अब फाहियान देखिए किसके दरबार में है, तो फाहियान आए थे चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि गुप्त वंश के थे। और इनको बारे में पढ़ेंगे, इनका दूसरा नाम था विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। तो फाहियान किसके दरबार में थे, फाहियान आप बात कीजिएगा तो चंद्रगुप्त द्वितीय ना, जिसको हम विक्रमादित्य भी कहते हैं। और ये गुप्त वंश के, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, चंद्रगुप्त द्वितीय है। और ये मौर्य वंश के नहीं है, गुप्त वंश के हैं। जब हम पढ़ाएंगे आपको पूरा इतिहास टॉपिक बाय टॉपिक लाइन से, तो आपको देखिएगा बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। तो यहाँ पर उसके बाद देखेंगे हम इन्होंने अपना जो यात्रा वृत्तांत मध्य प्रदेश का वर्णन करा। मध्य प्रदेश की जो जनता था उसको समृद्ध और सुखी बताए थे।
मध्य प्रदेश की जनता को उन्होंने समृद्ध और सुखी बताए थे। इसने फाहियान ने। अब हम बात करेंगे संयुगन। ये बात कीजिएगा तो 518 ईस्वी में भारत आए थे। कब आए थे? 518 ईस्वी में भारत आए थे। इसने अपने 3 वर्षों में, देखिए यहाँ पर 3 वर्षों तक रहे थे और यहाँ पर इन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी एकत्रित किए थे। कौन? संयुगन। और ये 518 ईस्वी में भारत है। अब हम इसके बाद हम बात करेंगे तो वेनसन। देखिए हॉ से वेनसन, और हर्षवर्धन हो जाएगा, हर्षवर्धन। तो इस तरह हेंसन किसके समय में आए थे भारत? ये याद रखिएगा, हर्षवर्धन के समय में ये भारत आए थे। और इसमें देखिएगा तो 629 कब आए थे? 629। और ये लगभग यहाँ 16 वर्ष तक, यानी 645 तक लगभग यहाँ ये रहे, लगभग 16 वर्ष तक। यानी कैसे थे? 15 वर्ष की ठहर के बात कीजिएगा तो इसमें 15 वर्ष की ठहरा, तो 15 वर्ष तक यहाँ रहे। और ये जब नालंदा विश्वविद्यालय में अति का ना जब पढ़ने गए तो वहां के लिखे आचार्य कौन थे? आचार्य थे सिलभद्र। आचार्य कौन थे नालंदा विश्वविद्यालय का? सिलभद्र। उस समय जब हर्षवर्धन भारत आए थे उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य कौन थे? सिलभद्र थे। और इनका जो यात्रा वृत्तांत है वेनसन, इनका यात्रा वृत्तांत है ये CUP के नाम से जाना था। CUP किस नाम से जाना था? CUP नाम से जाना जाता। और इसमें हम बात करेंगे तो 138 देशों का विवरण मिलता है। कितने देशों का? 138 देशों का विवरण मिलता है किसमें? अब इसके बाद हम देखेंगे वेनसन के बाद। वेनसन के बाद देखेंगे तो आपका इत सिंह चाइनीज लेखक आप पढ़ रहे हैं। इत सिंह यह देखेंगे 7वीं शताब्दी के अंत में आए थे। 7वीं शताब्दी के अंत में कब आए थे भारत? 7वीं शताब्दी के अंत में आए थे। और इन्होंने अपने विवरण में देखिए क्या किए? नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में बताए थे। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। कौन? इत सिंह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आए थे और नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय उनका वर्णन किए थे इत सिंह ने। और ये सभी हम पढ़े आपका, ये चारों आपका चीनी लेखक थे। अब हम देखते हैं अरबी लेखक। तो हम देखते हैं अल-बरूनी। अभी किसके साथ भारत आए थे? याद रखिएगा, महमूद गजनी या गजनवी भी कह सकते हैं। इनके साथ भारत आए थे अल-बरूनी। और इन्होंने पुस्तक लिखे थे तहकीक-ए-हिंद। अब इसका दूसरा नाम देखिएगा किताब-उल हिंद। या हिंदी में देखिएगा तो भारत की खोज। अभी भारत का भूगोल पढ़े थे वो टॉलमी थे, और यहाँ पर भारत की खोज है तो भारत की खोज तहकीक-ए-हिंद कही है या किताब-उल हिंद। इन सब के लेखक अल-बरूनी जो कि अरबी लेखक है। आगे हम बात करेंगे इसके बाद इब्न बतूता। ये मोरक्को की यात्री। कहाँ थे? मोरक्को। अरबी में मोरक्को की यात्री ये पूछा जाता है। और ये किसके समय भारत आए थे? तो हम बात करेंगे 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक वंश से संबंधित है मोहम्मद बिन तुगलक। और इन्होंने जो इनके ना जो था आपका देखिएगा, इनको क्या कहते हैं? इन्होंने दिल्ली का काजी नियुक्त किया। किसने? काजी का मतलब कैसे थे? न्यायाधीश। तो इनसे प्रभावित, इनके जो सांस्कृतिक सभी जीवन से प्रभावित होकर इनको दिल्ली का काजी का मतलब न्यायाधीश कहते हैं, दिल्ली का काजी या कह सकते हैं आप न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता। और इनका जो पुस्तक था याद रखिएगा रिहिला। इनका पुस्तक क्या था? रिहिला, इब्न बतूता का लिखा हुआ पुस्तक था।
इसके बाद हम देखेंगे तो अन्य लेखक देखेंगे। तो हम देखेंगे अरबी लेखक कौन, अल-बरूनी और इब्न बतूता। अन्य लेखक की हम बात करेंगे तो देखिए तारानंद, इसका देखिए एक ग्रंथ था कंग्यूर कंग्यूर एवं तंगीर, कंग्यूर एवं कंग्यूर तथा तंग्यूर, कंग्यूर तथा तंग्यूर। और अन्य लेखक को फिर हम देखेंगे तो मार्को पोलो, मार्को पोलो। और यह 13वीं शताब्दी में यह था पांड्य देश की यात्रा पर, पांड्य देश की यात्रा पर। और इनकी बात कीजिएगा, इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है, पांड्य इतिहास के लिए, पांड्य वंश के इतिहास के लिए और मार्को पोलो का जो आपका ग्रंथ उपयोगी है। तो इस तरह से हम देखें आपका क्या भारतीय प्राचीन इतिहास का जो विदेशी स्रोत से जानकारी मिलती है वो हम देखें। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ रहे हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। यदि आपको वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।